तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का सिंपल सा फंडा ये है कि हमको फॉर्मूला अगर आता है तो क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो हम इस पूरी वीडियो में फॉर्मूला और इसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत लेंदी है, ठीक है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेंसुरेशन बहुत ही हाईलाइट और बहुत हॉट टॉपिक रहा है हमारे स्कूल में। हम फॉर्मूला हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं फॉर्मूला कैसे क्या है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल के बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है। किसी कभी एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं, किसी में सारी साइडें बराबर होती हैं, है ना। तो किसी में दो साइड बराबर होती हैं, किसी में सारी साइडें बराबर होती हैं, किसी में कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा है कि एक ट्रायंगल जो बहुत ही जनरल जिसका फॉर्मूला है, हम सब जानते हैं जनरल जिसका फॉर्मूला है वो है हाफ बेस इनटू हाइट। सबसे पहले तो ये हो गया। फिर है जिसको हम कहते हैं जिसकी दो साइड बराबर है और तीसरी साइड बराबर नहीं है, जिसको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। सम द्विबाहु ट्रायंगल, ठीक है, या त्रिभुज। मैं हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बस जो इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम देख लें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम देख लें, और फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल जैसे हम हिंदी में कहते हैं सम द्विबाहु, ठीक है। तो ओके, इसका जो फॉर्मूला है वो आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं। इसका आप फॉर्मूला जो है वो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन ये अगर आप फॉर्मूला आपको इंस्टेंट याद रहेगा तो बेनिफिट आप ही का होगा। आप बार बार थोड़ी ना उसकी डेरिवेशन करने बैठेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो बहुत वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो आपको बस थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है, आइसोस्केल ट्रायंगल बी अपॉन में 4 और 4a² माइनस b² और होल रूट, ठीक है, इसका होल रूट आएगा। तो ये हो गया। अब आता है आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। अब आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इसको है ये भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। तो यहाँ पे है √3/4a², ठीक है। अब आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसमें हम कहते हैं विषम बाहु, मतलब किसी भी कोई भी साइड उसकी बराबर नहीं है, स्केलन ट्रायंगल। इसके लिए स्क्वायर रूट s-a, ठीक है, s-a, s-b, s-c, ठीक है। ये पूरा थोड़ा लेंदी आ जाता है, इसलिए यहाँ तक आ जाता, तो इसलिए मैंने इसको एक ही बॉक्स में रखना सही समझा, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग के लिए। और यहाँ पे एस, वोल्ट इज एस में पैरामीटर अपॉन में 2। अब पैरामीटर इन सब के जो साइड हैं, ये साइड जो है ना, ये साइड जो है, ये साइड जो है, इन सब का आप पैरामीटर निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो एस आ जाएगा। और एस को आप पुट करेंगे एस-a, s-b, s-c, और सब का अंडर रूट, ठीक है, सब का अंडर रूट आकर फिर आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो आपको क्लियर होगा ट्रायंगल का पूरी तरह से। आप चाहें तो इसको छोटा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक आप, ठीक है। बस इतना सा प्यारा सा ये आपका बन गया, आपका क्या, ट्रायंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है कि जिसकी 4 साइडें होती हैं। ट्रायंगल क्या है, जिसकी 3 साइडें होती हैं। बात क्लियर। अब ये तो बहुत ही वैसा छोटा सा प्यारा सा मैंने डेफिनेशन बता दी। स्क्वायर क्या होता है ना, स्क्वायर क्या होता है, देखो इसकी सारी साइडें बराबर होती है, पहली बात तो ये 1। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि जो ये सारी साइडें जो हैं वो बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 एकदम 90 डिग्री पर। और एक दूसरी बात हो गई, एक तो सारी साइडें बराबर हो गई, और जितने भी एंगल जो बनाएंगी साइडें वो 90 डिग्री पे काटेंगी। दूसरा यहाँ पे ये है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, इस स्क्वायर के डायगोनल्स, स्क्वायर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। तो ये जो जितनी भी डायगोनल्स हैं, है ना, ये जो इसकी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स को क्या कहते हैं,
डायगोनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विकर्ण। ठीक है, डायगोनल्स को क्या कहते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण जो काटेंगी ना, जो काटेंगी वो भी 90 पे काटेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभार आ जाता है कि ये इसके एंगल्स भी 90 पे और इसके डायगोनल्स भी 90 पे कटेंगी और बाइसेक्ट भी इक्वल कटिंग होगा। ठीक है, कि जैसे कि अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 और ये 4, ये पूरा 6 है तो ये, वैसे तो होगा नहीं, बिल्कुल सब बराबर होंगी, सारी डायगोनल सब बराबर होंगी। स्क्वायर में यही तो है, हर चीज़ बराबर होगी, डायगोनल्स भी बराबर होंगी, साइड भी बराबर होंगी और 90 डिग्री पे इसके सारे एंगल कटेंगे और डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे ही कटेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या है, अब इसमें इसका सबसे पहले हम एरिया देख लें, ये पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर देखते हैं, पेरीमीटर मतलब इसका पूरा परिमाप है ना, इसका परिमाप। तो इसका परिमाप जो है वो तो आपको मालूम है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एरिया क्या होगा, ये। ठीक, अब इसका डायगोनल देख लेते हैं। डायगोनल के लिए क्या है, रूट ए, रूट ए। ठीक है, रूट ए का पूरा होल स्क्वायर, नहीं पूरा होल स्क्वायर नहीं, रूट ए का ए, ये याद रखिए, रूट ए का ए। अब इसको निकालने के लिए एक डेरिवेटिव है। ठीक है, ये पूरा एक होता है उसमें किस तरह से हमने करा, लेकिन हम उसको नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है और एट द एंड फिर आपको फॉर्मूला ही एग्जाम में काम आएगा। फिर अब ये क्या है, ये है रेक्टेंगल आपका, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हिंदी में कहते हैं आयत। अब देखिए, इसकी सारी साइडें बराबर तो नहीं, लेकिन इसकी अपोजिट साइड बराबर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये कि इसकी सारी जो साइडें हैं वो 90 डिग्री पे काटती हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं है कि 90 पे नहीं काटेंगी, सब 90 पे काटेंगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो डायगोनल्स इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन 90 पे नहीं काट रहे हैं। ये आप बात याद रखिए, 90 पे नहीं काट रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 90 का साइन लगाया इधर, है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे 90 का साइन नहीं लगाया, क्योंकि 90 पे काट ही नहीं रही हैं। तो इसके जो डायगोनल्स हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 पे कटेंगे, लेकिन इसके डायगोनल्स 90 पे नहीं कटेंगे, ये बात याद रखिए। लेकिन डायगोनल्स इक्वल ज़रूर है, कि ऐसे नहीं है कि एक उस साइड में एक इस साइड में, नहीं, एक मतलब डायगोनल्स इक्वल हैं। अगर यहाँ पे 4 है तो ये 4 है, मतलब इस तरह से डायगोनल्स इक्वल हैं, विकर्ण इक्वल है। और दूसरा है कि इंटरसेक्ट भी ये बिल्कुल काटेंगी, इक्वल इक्वल काटेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट ये इक्वल पे करेंगी, ये तो करेंगी, स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब कर देखते हैं इसका परिमाप, देखते हैं पहले तो इसका परिमाप। अगर हम देखें इसका परिमाप, हम सब जानते हैं इसका परिमाप है 2l+b। फिर इसका क्षेत्रफल क्या है, l × b, और इसका डायगोनल जो है l² + b² √। ठीक है, ये है, याद रखेंगे। ओके। अब इसके बाद देखिए और कुछ देखते हैं। आइए अब देखते हैं रोम्बस। देखिए रोम्बस क्या है, रोम्बस एक स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप है। हम तो इसको इस तरह से कहते थे, विषम कोश कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, विषम कोण, विषम कोश नहीं, विषम कोण। ठीक है, सॉरी, विषम कोण कहते हैं इसको हिंदी में। और रोम्बस को, रोम्बस क्या है, स्क्वायर का एक बिगड़ा हुआ रूप है, वर्ग का एक बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब उसको हल्का सा एकदम ऐसा करके स्लैट कर दिया ना, एकदम ऐसे हिला दिया तो उसको हम, वो बन गया क्या, रोम्बस। अब रोम्बस देखिए, रोम्बस जो है इसकी सारी साइडें बराबर हैं, लेकिन इसकी सारी साइडें जो हैं वो 90 पे नहीं है। वो तो फिर महत्व टूट गया ना, जो स्क्वायर का बिगड़ा हुआ रूप हो गया, इसका मतलब वो हिल गया, हिल गया तो फिर 90 पे कैसे होगा। ठीक है, तो 90 पे तो नहीं काटेंगे, लेकिन इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल सेम रहेंगे और 90 पे काटेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोम्बस हमेशा कहीं ना कहीं फंसा देता है, रोम्बस में क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है, रोम्बस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक तो इसकी जो डायगनल्स हैं, जो इसका विकर्ण है, वो तो सारी बाइसेक्ट करेंगी और 90 पे भी काटेंगी और सब इक्वल भी हैं। ठीक है, रोम्बस का क्या रोम्बस का डायगनल्स बाइसेक्ट तो करेंगी 90 पे, लेकिन इक्वल नहीं है। सॉरी, नहीं, यस, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायगनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगी क्योंकि वो हिल गई हैं, है ना, वो एकदम इस तरह से ऐसे करके एक तरह से झुक गई हैं सारी, तो वो सब इक्वल नहीं रहेंगी, लेकिन उसके जो एंगल्स हैं वो 90 पे होंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो एरिया बनेगा, बहुत ही फेमस इसका है ये, और इसके डायगनल का और इसके साइड के इसके रिलेशन के बारे में देखिए। डी स्क्वायर प्लस बी, D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर, यानी दोनों डायगनल्स के को स्क्वायर करेंगे और फिर इसको सम करेंगे, और 4A स्क्वायर, ये इसका रिलेशन है। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। आप एट द एंड या अभी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आता है कि पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसमें ये रेक्टेंगल का बिगड़ा हुआ रूप है ना, तो इसमें जो अपोजिट साइड है वो बराबर रहेंगी, है ना, और अगेन इसमें डायगनल्स 90 पे नहीं काटेंगे, डायगनल्स 90 पे भी नहीं काटेंगे और सेम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या कैसे रहेगा इसमें, है ना, इसमें ये है, तो मतलब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, ये क्या आ गया इसका एरिया। अभी कोई जाना पहचाना नहीं लग रहा, क्योंकि ये ट्रायंगल से, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उसको अगर हम हाफ करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, है ना, हाफ करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, तभी वो हाफ करके ट्रायंगल का फॉर्मूला आया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इसके डायगनल और इसके साइड की रिलेशन। इसके डायगनल्स की रिलेशन क्या है, सेम इन इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके डायगनल के और इसके साइड के इसके डायगनल्स और इसके साइड के रिलेशन जो होती है वो ये हैं। अगर हम इसमें सेम कर दें इसको, है ना, जब हम रोम्बस का निकालेंगे तो इसमें आएगा भी वही, इसमें वही आएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था सेम आ गया। तो इसी तरह से ऐसे करके निकालेंगे। तो सिर्फ अगर हम पैरेललोग्राम का भी याद कर रहे हैं और हम रोम्बस का याद नहीं रख रहे हैं तो भी चीज़ें वैलिड रहेंगी। अगर हम इसमें भी निकालते हैं इसके डायगनल का, तो इसके डायगनल का भी हमको निकल आएगा। देखिए, रोम स्क्वायर के दो साइड बराबर हो जाती हैं, और अंडर रूट ये तो इससे कट गया और ये आ गया कि नहीं आ गया। तो कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें सब याद रखना है, इसको हम काट भी सकते हैं। अगर हमें एक चीज़ याद करनी है तो इट्स ओके। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो याद करनी पड़ेगी, मतलब इसके स्क्वायर रेक्टेंगल के डायगनल्स और पैरेललोग्राम के डायगनल्स आप याद कर लेंगे। ठीक है, और ये तो बेसिक है ही, और ये भी बेसिक है।
इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी अपने आप ही, अगर आप निकालना चाहें तो। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसको। बाकी चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है, वो चीज़ बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम की एक और चीज़ है, मैं बताती हूँ आपको। पैरेललोग्राम में एक डायग्राम आता है ऐसे वाला, एक डायग्राम आता है ऐसे वाला। ये बी होता है, ये ए होता है, और यहाँ पे ये H1 और ये H2 या कुछ भी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ए बड़ा होता है बी से और H2 बड़ा होता है H1 से, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारे पास फॉर्मूला है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ इस तरह से, तो इसमें एक फॉर्मूला है जिसमें ए ऊपर लिखा जाता है, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1। ठीक है, जहाँ पे ए जो है बड़ा होता है बी से, और ए बड़ा होता है बी से और H2 बड़ा होता है H1 से। ठीक है, तो एक ये भी फॉर्मूला है। ये डायग्राम के ऊपर है कि डायग्राम कौन सा आता है। ठीक है, अगर डायग्राम ऐसे आया बी अपॉन में H वाला, ठीक है, बी आ गया इसका यानी बेस, और इसका हाइट आ गया, तो आप ये निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं आया, इसकी अच्छा यहाँ पे H क्या है, H यहाँ पे ये वाली H नहीं है, H यहाँ पे कौन सा है, H ये है, दिस इज H और दिस इज B। ओहो, ये है B और ये है H। ठीक है, और यहाँ पे A ये है और B ये है, तब आएगा फॉर्मूला। तो अगर ऐसे करके कोई चीज़ें आई कि H यहाँ पर आ गई, B आ गई, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर ऐसे कोई डायग्राम आए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कुल मिला के चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। मेंसुरेशन इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला एक ये याद रखना है, और स्केल एंड ट्रायंगल में आपको ये याद रखना है। इसी जनरल फार्मूले से आप ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर में तो आप मैंडेटरी आपको ये याद रखना ही रखना है, रेक्टेंगल में मैंडेटरी आपको ये याद रखना ही रखना है, और रेक्टेंगल के डायगोनल और साइड्स के जो रिलेशन है ये है, और इसी से स्क्वायर का भी आ जाएगा। ठीक है, इसी से भी स्क्वायर का आ जाएगा। फिर है जैसे रोम्बस के एरिया जो है, रोम्बस का एरिया ये है, ठीक है, और रोम्बस का एरिया ये है, और पैलोग्राम का एरिया है ये, और अगर ऐसा आए तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। और डायगनल और एरिया के बीच में, डायगनल और साइड के बीच में जो चीज़ें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे आएगा। डी वन स्क्वायर और D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ओके। फिर आता है सर्कल, जिसको हम कहते हैं वृत्त। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एरिया जो है इसका πr², और जो सरकमफ्रेंस है 2πr है, 2πr। ठीक है, एंड सेमी सर्कल में हाफ कर देंगे ऑब्वियसली, बचेगा 2r। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आम चीज़ें हैं, तो ज़्यादा आपको जानना है ही नहीं इसमें। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा जानने की बात है ही नहीं। लेकिन 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 आप ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो आपने r निकाला है 2r, लेकिन यहाँ पे ये भी तो आया है ये, इसलिए आपका जो कटा है πr, अभी मैंने जो निकाला था, और नीचे का ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं 2r।
क्योंकि ये तो आपका आर हो गया और यहाँ पे 2r हो गया है ना, 2r हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये निकालेंगे। समझ गए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, आपको आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी, हम जल्दी से निकाल देते। 2r आप निकाल के चलते बनेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस 2r भी है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ट्रिपीजियम, जिसको हम ट्रिपीजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? समबलम। ठीक है, समबलम। अब ये ट्रिपीजियम जो है, इस ट्रिपीजियम का जो फॉर्मूला है, ट्रिपीजियम का जो फॉर्मूला है, पहले तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करते हैं, 90 पे भी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट, ओ नहीं, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। अब ये क्या है? ये एच है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे ट्रिपीजियम का फॉर्मूला। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिपीजियम और पैरेललोग्राम में, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपकी ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। ये ट्रिपीजियम है दोस्तों। ठीक है, ये समबलम है, और यहाँ पे बाइस डायगोनल भी बाइसेक्ट नहीं करती। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो जो है वो मतलब बाइसेक्ट करती हैं, लेकिन इक्वल बाइसेक्ट नहीं करती, लेकिन बाइसेक्ट करती हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटर। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रिलेटर में पहले करना चाहिए था चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिसकी 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज। ठीक है, और इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है BH। ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम का भी है। लेकिन क्वाड्रिलेटर में एक चीज़ आती है ना, क्वाड्रिलेटर में एक चीज़ आती है। कैसे? अगर क्वाड्रिलेटर में ऐसे कोई करके डायग्राम आया, जिसको हम कहते हैं जैसे ABCD ऐसे करके। ठीक है, ये AC हो गया, और एक यहाँ से गिरी है, एक यहाँ से गिरी है। ठीक है, एक H1 है और एक H2 है, ऐसे करके। ये किसका है? क्वाड्रिलेटर का है। तो इसको कैसे निकालेंगे? हाफ, कैसे निकालेंगे? हाफ AC इंटू या कुछ भी H1 प्लस H2, ये निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मेंसुरेशन। लेकिन मेंसुरेशन का ये अभी आधा पार्ट है, क्योंकि ये 2D फिगर है। दिस इज 2D। ठीक है, तो हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि हमने ट्रायंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, एंड देन हमने रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, सर्कल पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, क्वाड्रिलेटर पढ़ा। ठीक है, फिर हमने जो अगर हमने ट्रायंगल पढ़ा तो ट्रायंगल का एक बेसिक फार्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, और आइसोस्केल और इक्विलेटर और स्केल एंड ट्रायंगल का भी हमने फार्मूला पढ़ा, जिसमें हम जो आइसोस्केल ट्रायंगल है बी अपॉन में 4 स्क्वायर रूट 4a² + b²। ठीक है, और अगर ये फार्मूला अगर आप कहीं भूल भी गए तो भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अब आता है ये है क्या? इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में रूट थ्री अपॉन में a² रूट थ्री अपॉन में 4a²। स्केल एंड ट्रायंगल जो है वो अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C करके आप ये चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है,
फिर आता है कि स्क्वायर, ओके, स्क्वायर में 4a और a स्क्वायर, और डायगोनल्स जो है वो 90 पे काटती हैं। रेक्टेंगल में 2a+b, ठीक है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है, ठीक है, परिमाप है वो ये है। और एरिया यानी क्षेत्रफल क्या है, l/b। और डायगोनल्स का क्या रिलेशन है, l² + b² अंडर रूट l² + b²। फिर है रोम्बस। रोम्बस का ये है एरिया, ये एरिया है इसका। फिर उसके बाद आपका जो डायगोनल है, डायगोनल का भी हम निकाल देंगे, पहले पैलोग्राम का निकालते हैं। पैलोग्राम का निकालने के लिए आपको h/b, ठीक है, अगर ऐसा करके कोई आए फॉर्मूला, लेकिन अगर ऐसे आए कि b यहाँ पे है और a यहाँ पे है, ये करके, है ना, और h1 and h2, तो उस तरह से हम निकालेंगे b/a h2/h1, जहाँ पे a बड़ा है b से और h2 बड़ा है h1 से। डायगोनल हम निकालेंगे तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इंटू 2a² + b²। जो मैंने येलो टिक मार रखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं, जो आपको याद करनी ही है, ठीक है। फिर है ओके, फिर आता है फिर आता है सर्कल और सेमी सर्कल। हाँ, और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसका कि ये जो आया है बाद में, तो ये है, ठीक है, एक ये। और ट्रिपीजियम जिसको हम कहते हैं, ट्रिपीजियम, ठीक है, यस, जिसको हम कहते हैं संबलम। एंड इसमें हाफ a+b इंटू h। एंड ये है कोऑर्डिनेटर जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज, तो ऐसे करके आएगा। और ये करके है, तो हमने पूरी तरह से हमने 2D फिगर का हमने देख लिया है। अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप और जान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेनी है फार्मूला से, तो आप इसको फार्मूला से स्क्रीनशॉट लेकर और फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।